उनके लिए सीड की जरूरत नहीं होती, वो अदर वे से भी ग्रोथ उनमें हो जाती है। तो यही हम इसमें देखेंगे। टेक आउट पेज नंबर 32। हमें केवल वो ही चैप्टर देखना है, वही चैप्टर हमें करना है जो आपके सिलेबस में है। अननेसेसरी जो अदर चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट हो गए हैं इस साल के लिए, उनको हमें नहीं रीड। एनी सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको नहीं करना। अच्छा, यहाँ से तो क्लियर है, नेटवर्क इशू था बट अब नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मीन्स आपको आवाज भी आनी चाहिए और वीडियो भी क्लियर होना चाहिए। ओके, नहीं हुआ तो आ जाएगा। अब यहाँ से इंटरनेट पहले वीक चल रहा था, अब बिल्कुल ओके है। हो सकता है यहाँ पर नेटवर्क इशू हो, आपके वहां पर भी हो सकता है। आज 7 मिनट्स लग गए कनेक्ट होने में। हाँ, तो नेटवर्क इशू होगा सभी जगह। यस, सीड becomes plants. In your previous classes, you have read about the plants. आपने अपनी पहले वाली, प्रीवियस का मतलब होता है पहले वाली, ओके, जो पहले वाली क्लासेस हैं तो इनमें आपने पढ़ा होगा अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जैसा कि आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो अपने लिए काफी यूजफुल है डिफरेंट वे से। जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स है वो हमारे लिए खाने में काम आते हैं इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। ये नीचे एक टेबल है जो मैंने आपको पहले करवाई थी। राइस, एप्पल, कैरेट, पर्ल, मिलेट, रेडिश, ऑनियन के कौन से पार्ट है जो लिए खाने में काम आते हैं। ओके, यस, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट। अब जो न्यू प्लांट हो किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से न्यू प्लांट्स बनते हैं, तो इसको, इस टॉपिक को अपने यहाँ कन्वर्सेशन से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कोई स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं दो, मोनू एंड गुड्डी, इनमें आपस में कुछ बातचीत हो रही है। ओके, तो उसके माध्यम से अपनों को ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है। मोनू है वो कह रहा है गुड्डी को, गुड्डी देखो, मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री। कि देखो यहाँ पर बहुत सारे जो स्मॉल प्लांट्स हैं, ओके, वो दिखाई दे रहे हैं नीम के पेड़ के नीचे। एंड इन द पॉट ऑफ होली बेसिल, और जो पॉट है जिसमें तुलसी का पौधा, होली यानी पवित्र तुलसी है, ओके, बाजिल मीन्स होता है तुलसी। तो ये देखो जो तुलसी का पौधा है जिस पॉट में लगा हुआ है वहां पर भी कोई छोटे छोटे पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी कहती है यस ब्रदर, ये दोनों भाई बहन है, तो गुड्डी कह रही है मोनू को यस ब्रदर। तो आपको इनके नेम भी आपको लर्न होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि who said this sentence या who said this sentence, good look many new plants are seen under the tree। तो ये जो है ये सेंटेंस किसने कहा, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सेंटेंस कह रहा है मोनू। ओके, बच्चों वॉइस या पॉज हो रहा है वीडियो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से बिल्कुल इंटरनेट जो है वो स्पीड से आ रहा है। ओके, वहां हो सकता है कोई इश्यू हो, तो जैसा भी है आप इसी के अकॉर्डिंग कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें इंटरनेट की स्पीड में। कुछ बच्चों के पास आ रहा है, कुछ के पास नहीं आ रहा, मीन्स आपके वहां कुछ इश्यू होगा। यस, देखिए इसमें नेक्स्ट है गोटी। यस ब्रदर, देयर आर मेनी स्मॉल प्लांट्स। तो अपने भाई कह रही है हाँ यहाँ देखो स्मॉल प्लांट्स हैं बहुत सारे। फ्रॉम वेयर हैव दे कम। तो गुडी कह रही है कि यस ब्रदर देयर आर मेनी स्मॉल प्लांट्स, यहाँ कहीं है। तो वो पूछ रही कि ये कहाँ से आए, हु ब्रॉट दीज प्लांट्स हियर, कि इन जो स्मॉल प्लांट्स को यहाँ पर कौन लेकर आए। ब्रॉट मीन्स होता है लाना, कि यहाँ पर इनको कौन लेकर आया। मोनू कह रहा है गुडी दीज प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन। तो मोनू अपनी सिस्टर है गुड्डी, उसको कह रहा है कि ये जो प्लांट्स है ये
ग्रो ऑन देयर ओन, कि ये अपने आप ही वहां पर ग्रो हो गए हैं यानी उग गए हैं। इन द रेनी सीजन, कौन से सीजन में? रेनी सीजन में। गुड्डी कहती है ब्रदर, वो अपने ब्रदर को कह रही है, आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दिस प्लांट्स, लुक व्हाट इज इन इट। ओके, वो कह रही है कि मैं इसके एक प्लांट को उखाड़ लेती हूँ, उखाड़ लिया है, और इसमें देखते हैं कि व्हाट इज इन इट, कि इसमें क्या है। मोनू, गुड्डी दिस इज ए चिकपी। तो मोनू कह रहा है कि ये क्या है? चिकपी है, यानी कि चने का पौधा है। एंड वी कैन सी इट्स रूट कमिंग आउट ऑफ द सी फ्रॉम द डाउनवर्ड्स। इसकी जो रूट्स है, इसकी जो जड़ें हैं, ओके, उसको हम देख सकते हैं कमिंग आउट द सीड, क्योंकि उसका जो बीज है, बीज उसका क्या होगा? चना होगा, जो कि उस चने के बीज में से बाहर आ गई है। फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, किसकी तरफ? नीचे की तरफ। यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है इसमें, ओके, उसमें वो चना है, तो ऊपर तो उसकी ग्रोथ लीव्स वगैरह है, और जो उसके नीचे वाला पार्ट है तो वो उसकी रूट्स है। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट ओनली। ओके, कि ये जो पूरा जो पौधा है, ये रूट से ही क्या होता है? ग्रोथ होती है इसमें, रूट से ही आगे बढ़ता जाता है। लेट अस पुट इट बैक इन द सोइल। अब हम इसको वापस क्या कर देते हैं? सोइल में लगा देते हैं। यानी कि उन्होंने पौधा निकाला, उसमें देखा कि उसमें जो उसका सीड है उसमें से रूट्स निकल रही है, तो उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि पूरा बीज यहीं से ग्रो होता है, फिर वो प्लांट बनता है। इसके बाद में उन्होंने उसको वापस जमीन में लगा दिया। क्लियर है? तो ये अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन क्या होता है? ये देखते हैं अपन। अब देखिए जो सीड रहता है उसमें से जो प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाता है, ओके, वो ही क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। आपके इसमें बीच बीच में क्वेश्चंस काफी आते हैं। यस, ऑन द फेस्टिवल ऑफ बच्छ बारस। बच्छ बारस एक फेस्टिवल होता है अपने हिंदुओं के अंदर, जिसे वट द्वादशी भी कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ, मीन्स होता है वृक्ष, वृक्ष को बच्छ भी कहा जाता है, ओके, यानी कि, और बारस मीन्स की द्वादशी, संस्कृत में आता है द्वादशी, ओके। तो वत्स द्वादश या बच्छ बारस, दोनों ही इनके नाम आपको याद होने चाहिए। गुडीज मदर सॉफ्ट मूंग। तो गुड्डी की जो मदर है, यानी कि जो जर्मिनेट करने के लिए जो किया जाता है उसको सॉक बोलते हैं उसको, ग्रीन ग्राम, मॉथ, मॉथ ग्रीन, एंड चना जिसे चिकपी कहा जाता है। ग्रेन्स इन वाटर, तो उन्होंने उसको पानी में डाला, ओके, एंड टाइड देम इन ए कॉटन, और फिर उसको जब वो थोड़े से फूल गए, ओके, तो उसके बाद में उन्होंने उसको निकाला और कॉटन के जो एक कॉटन क्लॉथ था उसके अंदर पोटली बनाकर उसको टाइट कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी टुक आउट द मूंग मोथ, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने उसको देखा, पानी में से निकाल के उन्होंने रख दिया, आपने घर में भी देखे होंगे, ओके, जो स्प्राउट जो फूड अपन खाते हैं, ओके, तो उसमें अंकुरित उनको किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने देखा मूंग मोथ चना सीड्स को फॉर वर्शिप के लिए, गुड्डी आस्क्ड हर मदर, तो गुड्डी की जो मदर थी उससे उसने पूछा, तो गुड्डी कह रही कि मदर व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक वाइट आउटग्रोथ। तो कह रही कि मदर, यानी कि मम अपनी मदर को कह रही है कि ये जो व्हाइट थ्रेड लाइक जो उसमें जो हमें कुछ पार्ट्स दिख रहा है, तो ये क्या है? आउटग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम, तो जो हरे चने थे उसमें से ये बाहर निकल आए हैं,
ओके, नेक्स्ट डे। तो ये क्या चीज है? तो उनकी मदर कह रही है दिस इज इट्स रूट, कि यह इसकी रूट है, ये इसकी जड़ है। आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट, दिस इज नोन एज द जर्मिनेशन। और फिर बाद में क्या होगा? पूरा जो प्लांट है इसी से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ओके, फ्रॉम दिस रूट ओनली। तो इसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो जर्मिनेशन का की जो डेफिनेशन क्या होगी? द एंटायर प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम द रूट, दिस इज नोन एज जर्मिनेशन। क्लियर है बच्चा? अब नेक्स्ट है आपके इसमें कुछ एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी तो आपको अपने आप करनी है कि एक बॉल लेनी है, बाउल लेनी है, कटोरी टाइप लेनी है। ओके, उसमें कुछ ग्रीन ग्राम से मोथ बीन है, चिकपी है, उसमें फिल कर देना है वाटर से। और दूसरी भी लेनी है उसी तरह, उसमें भी इन द सेकेंड बॉल प्लेस सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम मोथ, वेट क्लॉथ एंड कवर देम विथ वेट। उसमें कुछ निकालने हैं, कपड़े के अंदर रखने हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट डे हम देखते हैं तो उसमें कुछ ग्रोथ हो जाती है। तो आप डे फर्स्ट, डे थर्ड एंड डे फोर की जो एक्टिविटी है वो देखेंगे। तो कौन से ऐसे सीड्स हैं जो कि नेक्स्ट डे जर्मिनेट हो जाते हैं, और कौन से ऐसे सीड्स हैं जो उसके बाद में होते हैं। तो ये एक्टिविटी है, तो इसको अभी करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए इन विच बॉल देयर इज मोर जर्मिनेशन, वाई। तो कौन से में जल्दी से जर्मिनेशन क्यों हुआ? ओके, तो ये क्वेश्चन से ये हम कर लेंगे, बाकी एक्टिविटी की अभी कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिजल्ट्स। अब देखिए ऑन द डे ऑफ नवरात्र स्थापना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट तो टॉपिक क्या है इसमें। नवरात्र स्थापना के टाइम पर देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन व्हाइट मिलेट, यानी ज्वार जिसे अपन बोलते हैं ज्वार। तो आपने व्हाइट मिलेट है, ओके, ग्रोन इन नियर बाय टेम्पल्स, कि अपने जो मंदिर है वहां पर कोई पौधा वगैरह रहता है, कोई पॉट वगैरह रहता है, या कोई प्लेस रहता है, तो वहां पर ज्वार उगाया जाता है। या आपने घरों में भी देखा होगा, कोई नवरात्र वगैरह करते हैं आपके घरों के अंदर, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो एक जो पॉट रहता है, ओके, तो उसके अंदर ज्वार वगैरह के बीज डाल देते हैं। ओके, नियर बाय टेम्पल्स एंड हाउसेज आल्सो टेक ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर। तो हमें एक ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है जिसमें हम, वो पारदर्शी रहता है कि हम इधर से उधर देख सकते हैं। ओके, जैसे पॉलीथीन रहती है ना व्हाइट वाली, तो हम हमें वो आर पार दिखाई दे जाती है। तो इसी तरह की वो जो चीज रहती है वो ट्रांसपेरेंट कहलाती है। पुट डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स इन इट। तो हम उसमें क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के सीड्स उसमें डाल देंगे। एंड कवर द सीड विद सॉइल, और फिर मिट्टी से उनको दबा देंगे। पूरे मिट्टी नहीं कि आप पोट में सबसे नीचे डाल दिया और फिर ऊपर पूरी मिट्टी भर दी, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा नीचे करना है ना, 1 to 1 इंच 2 इंच नीचे। ओके, उसके बाद में नाउ नोट द चेंजेस गोइंग ऑन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और फिर हम उसको देखते हैं 2-3 दिन बाद में, और हम उसमें देखते हैं उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो गए हैं, और उनमें किस तरह से ग्रोथ हो रही है। चिकपी, ग्रीन ग्राम, मोथबीन, राइस है, तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो उनमें क्या चेंजेस हो रहा है, इसको इसमें नोट आउट करना। तो ये भी अभी नहीं करना आपको। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स। तो अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो क्या था, कि जो प्लांट्स है वो सीड्स से क्या होते हैं, ग्रोथ या उनमें जर्मिनेट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको ग्रो होने के लिए सीड्स की जरूरत नहीं होती। ओके, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से भी क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। तो वही हम इसमें देखेंगे अब। तो अभी तक आपको जो पढ़ा है वो समझ में आ गया? ये देखिए और लिखिए। नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में ये चीजें नहीं आती। ओके, ये तो जब आपके स्कूल में कोई एक्टिविटीज होती है, ओके, या कोई समर वेकेशन में कुछ वर्क दिया जाता है, विंटर वेकेशन में, तब ये करने को होते हैं। अभी फिलहाल आपको ये नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आपके इस तरह से आएंगे नहीं क्वेश्चन।
देख लेना मौत हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता, इसमें आप देख लेना मौत। ओके, कोई दाल वगैरह रहती होगी। 1 का क्वेश्चन नंबर 2, आप पासबुक में टैली मत करो बच्चों उसको, मैंने सेंड किया है उतने ही पॉइंट आपको लिखने हैं, मैंने पहले भी कहा है। आप पासबुक में देखते हैं, पासबुक में काफी लॉन्ग है, तो पासबुक पर मत जाइए, जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो ही कीजिए। आपके पासबुक में तो बहुत एक्स्ट्रा मैटर है। ओके, अब आप पासबुक लेकर, हाँ तो पतंगा बीन आ रहा है, तो हाँ वो इसी तरह कोई वो बीन रहती है, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पतंगा बीन, तो अपन पतंगा बीन को क्या बोलें। ओके, तो ये भी कोई बीज वगैरह रहता है, कोई दाल वगैरह में आता होगा ये। उसकी पिक्चर देख लेना बाद में, तो पता लग जाएगा कि घर में अपन इसको यूज करते हैं तो ये क्या होता है, या हो सकता है यूज नहीं भी करें। जो पासबुक है दित्य श्रीवास्तव, जो भी है आपके प्रतीक, तो आप पासबुक में टैली मत कीजिए। ओके, जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो कॉपी में करना है। आपके पासबुक में इतने तो लॉन्ग आंसर है कि आपके 1 पेज कंप्लीट हो जाएगा, तो इतने लॉन्ग आपके नहीं आते एग्जाम में, और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे इतने लॉन्ग। ओके, 2-3 क्वेश्चन आएंगे और वो इतने लॉन्ग नहीं होते, ज्यादा मैक्सिमम आपके 4-5 लाइन्स ही आपको करनी पड़ेगी इसमें। अनीश नाथावत, क्वेश्चन 2 कंप्लीट है या नहीं है? जो प्रतीक सेन कह रहे हैं कि क्वेश्चन चैप्टर 1 का 2 क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं है, तो मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उसको पासबुक में टेली किया है। ओके, और पासबुक में इसके 4-5 पॉइंट्स हैं, तो 4-5 पॉइंट्स नहीं करने आपको, आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने किया दिया है, तो आपको शॉर्ट के हिसाब से आंसर करना है। पासबुक में उसको लॉन्ग में दे रखा है, पूरा पेज भर रखा है। ओके, पेपर जो बनते हैं वो आपकी मेन बुक से बनते हैं, पासबुक में से नहीं बनते। आप पासबुक पढ़ोगे तो उसको पढ़ते ही रहोगे और कुछ भी कवर नहीं होगा और पीछे रह जाओगे। तो पहले अपना जो नॉर्मल सिलेबस चल रहा है इसे कंप्लीट कीजिए, बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे वो और करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपके पास में सेंड कर रहा हूँ, बट जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, उनको अभी नहीं करना। अब आप ये एक्टिविटी देख रहे हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ये भी आपके पास बुक में हो जाएगी। ओके, तो आप उसको करके टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, पासबुक बाद में लर्न कर लेना, उसमें से एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो एक्स्ट्रा आते हैं, बाकी मैं खुद ही आपके पास में एक्स्ट्रा सेंड कर रहा हूँ। मोस्ट में सेलेक्ट करता हूँ और उन मोस्ट क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट है, एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, जो भी मोस्ट मोस्ट है वो सब मैं आपके पास में सेंड कर रहा हूँ। और जो मोस्ट नहीं है, जो एग्जाम में कभी आते ही नहीं, उनको हमें नहीं करना। क्लियर है प्रतीक? और कोई डाउट? यस, ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट जर्मिनेशन। स्प्राउट मीन जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन जो होता है। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द पोटैटोज केप्ट इन योर होम, कि अपने घर में जो पोटैटोज रहते हैं, ओके, यानी जो आलू रहते हैं, तो आपने घर में उनको रख रखा है, एक साथ ले लेते हैं कुछ ज्यादा, वो खराब नहीं होते जल्दी, तो आप देखते हैं कि उनमें से कुछ जो पोटैटोज है वो ऑटोमेटिक ही क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, कि उनमें से इस तरह के कुछ पार्टिकल्स निकल आते हैं। ये देखिए आपके बुक में है, ये पोटैटो है। ओके, और इसमें से देखिए इस तरह से कुछ जर्मिनेशन, ये इसे जर्मिनेशन कहते हैं, तो इस तरह से कुछ फॉर्म उसमें से निकल आती है। ये चने हैं जिनके पास बुक नहीं है, वो देखिए ये क्या है, चने हैं, तो इनमें से ये देखो व्हाइट थ्रेड लाइक्स और ये रूट्स है इसके। ओके, तो इस तरह से जो पोटैटो होते हैं, तो उनमें से आपने देखा होगा कि वो ऑटोमेटिक ही जर्मिनेट हो जाते हैं।
ओके प्रियांशु, यस यही है आपके ईवीएस की। तो ये आपने घर में देखा होगा कि उसमें ऑटोमेटिक ही कुछ पार्टिकल्स निकल आए, तो ये उसकी रूट्स होती है, यहाँ से न्यू प्लांट क्या हो जाता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। On the surface of the potatoes kept in your homes, if we bury this potato in a pot containing soil, अगर हम उस पोटैटो को वहां लेते हैं और किसी भी पॉट में डाल देते हैं और जिसमें मिट्टी हो, और उसमें थोड़ा सा उसको हम क्या कर देते हैं, ब्यूरी कर देते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा दबा देते हैं। ए पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, तो जो पोटैटो प्लांट है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसमें से ऊपर लीव्स आ जाती हैं। सिमिलरली इफ लीव्स आती है बट ऊपर उसके पोटैटो नहीं लगते, पोटैटो तो उसमें नीचे जमीन में ही लगते हैं। सिमिलरली इफ वी पुट ए लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, जिसे पत्थर चिट्टा कहते हैं, तो ब्रायोफिलम जो रहती है तो उसकी एक लीव्स लेंगे, ये आपके इसमें दिखा भी रखा है। ओके, अगर हम इसको भी किसी कंटेनर में डाल देते हैं, देन ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लीव। ओके, तो इसमें ऑयल लिखा हुआ है, ये ऑयल नहीं है, इसमें सही कर लेना। आप सोचोगे ये ऑयल क्या हो गया, इन ए पॉट कंटेनिंग ऑयल, तो ये ऑयल नहीं है, इसमें एस प्रिंट नहीं हुआ है, तो सोइल करना है इसको। देन ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लीव। ओके, तो ब्रायोफिलम है तो उसको भी थोड़ा सा मिट्टी में दबा देंगे, तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों में उसमें से भी न्यू प्लांट क्या हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जरूरी नहीं कि सभी तरह के जो प्लांट्स हो वो सीड से ही जर्मिनेट हो, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि जो लीव्स है या रूट्स है, स्टेम है, इनसे भी जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू प्लांट्स उसमें से बनना शुरू हो जाते हैं। Yes, points for discussion. Observe the different plants in your surrounding and discuss which plant grow without a seed. Okay? तो अब ये देखिए पासबुक में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ओके, आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, एक दो एग्जांपल तो अपन कह देंगे, पत्थर चिट्टा, ओके, यानी कि ब्रायोफिलम, या फिर पोटैटोज, तो इस तरह से। हरका ब्यूरो ट्यूब ऑफ मिंट प्लांट यानी पुदीना, ओके, along with its roots in the wet soil. After some days he saw that many mint plant grew in the place, कि जो पुदीने के हैं पौधे, जो जड़ के साथ में उसने एक पौधा लगा दिया और कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वो और भी उसमें से पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी है। ओके, इसी तरह देखिए इसमें मीना ने क्या किया, मनी प्लांट जो है, तो मनी प्लांट की एक वो टहनी ली, ओके, और ग्लास बोतल में उसको डाल दिया। इट इज आर्ट फॉर हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट, तो हरका उसको बोल रही कि तुम ये कैसे उगाओगे। मीना टोल्ड हिम दैट इफ यू पुट ए ट्यूब अलोंग विथ इट्स बड इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर और इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल देन ए प्लांट वुड ग्रो फ्रॉम इट। तो कह रही है कि अगर हम, बड रहती है, टहनी रहती है, उसके बाद में एक छोटा सा पार्ट रहता है, उसे हम बड कहते हैं। ओके, तो मनी प्लांट है, ओके, ये इसमें लीव्स आ रही है, तो आपने देखा यहाँ एक जॉइंट रहता है उसका। ओके, हर प्लांट में एक जॉइंट सा बना हुआ रहता है, तो से अपन उसको लेंगे और किसी बोतल में या मिट्टी में लगा देंगे उसको, तो कुछ दिनों बाद उसमें से न्यू प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से ये जर्मिनेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चा? कुछ पूछना है आपको? यस, इसको कैपेसिटी तक कर दीजिए, लास्ट के जो 2 वर्ड्स है वो नहीं करना आपको। ओके, वो इरेज नहीं किया मैंने,
तो वो लास्ट का जो 2 वर्ड्स है प्रतीक वो नहीं करना, बस कैपेसिटी तक कर लीजिए आप उसको। ओके, क्लियर है प्रतीक? ये देखिए इसमें यहाँ इकोनॉमिक, फिर एटसेट्रा लिख देना, बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर, इकोनॉमिक कंडीशन एटसेट्रा, बस। ओके, क्वेश्चन 2 में सभी बच्चे सुन लेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन, फिर कैपेसिटी 2 नहीं लिखना आपको, उसे क्रॉस कर दीजिए, ETC लिख देना। ओके, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स, उसमें तो जरूरी नहीं इतना, उसी में शॉर्ट में ही सब आ गया। क्लियर है सब बच्चे? ये कर लेना, लास्ट के 2 वर्ड्स को क्रॉस कर दें, ETC लिख देंगे। और कुछ? ये तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। कल मेरे पास एक बच्चे ने भेजा, कल मैंने मैथ के क्वेश्चन भेजे, क्वेश्चन मैंने 4 5 6 7 8 जो भी भेजे उन सबके क्वेश्चन मैंने सेंड किया। उसके बाद में फिर मैंने उनके आंसर और आंसर के आगे भी क्वेश्चन नंबर डाला कि सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 या सोल्यूशन 6 7 8 9। अब आप क्वेश्चन से भी आइडिया लगा सकते हो, मैंने उसमें सोल्यूशन लिख दिया, 8 तक तो मैंने लिखा है, 9th में मैंने सोल्यूशन 9 नहीं लिखा, बट आपको समझ जाना है कि उसमें पल्स पोलियो का क्वेश्चन है वो, तो पल्स पोलियो के कितने स्टूडेंट्स के लगे, कितने के नहीं लगे, कितने बच्चों के लगे। ओके, तो सॉल्यूशन में देखो कि पल्स पोलियो का कहाँ पर डिफाइन हो रहा है, तो सॉल्यूशन में आप देखोगे कि वो पल्स पोलियो का जो है सॉल्यूशन है, तो मीन्स उसका आंसर वही होगा। उसमें भी कई बच्चे पूछ लेते हैं सर इसमें सॉल्यूशन 9 तो लिखा ही नहीं आपने, तो आप खुद ही टैली कीजिए ना, क्योंकि आप 5th क्लास में वो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो कि 6 7 8 क्वेश्चन भी हो गए, सॉल्यूशन भी हो गए। ओके, अब क्वेश्चन 9 है, वो है अपने पल्स पोलियो का। ओके, इतने स्टूडेंट, इतने बच्चों के लगा, इतनों के नहीं लगा, फर्स्ट फेज में, सेकंड में, उसका पूरा इतना लॉन्ग आंसर मैंने सेंड किया है। तो उसमें भी आप पूछ रहे हैं कि सर ये किसका आ गया, कुछ बच्चे ऐसे भी, तो आप सेल्फ उसके आपने थोड़ा माइंड भी यूज किया करो। ओके, वेरी गुड दित्या श्रीवास्तव। देखिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट है एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, हाउ इज ग्राफ्टिंग डन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये अपनों को करना जरूरी है, ये मोस्ट है। राइट द नेम ऑफ ए प्लांट विच ग्रोन बाय इट्स लीफ, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बीच में आते हैं वो मैं सेंड करता हूँ आपके पास में। अब जैसे पीछे इसमें क्वेश्चन ये कई आ रहे हैं, ओके, तो हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, जैसे आपके इसमें टेबल दे दिए। ओके, इन विच बॉल देयर इज नो जर्मिनेशन, कौन से बॉल में जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो ये तो एक्टिविटी के बीच में से क्वेश्चन है, आप इसको भी पासबुक में फाइंड करते रहते हो कि इसमें पासबुक में तो आंसर है और सर ने तो हम करवाए नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आते। नेक्स्ट है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कि आप देखिए डिस्पर्स, आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फॉरेस्ट में, जंगल में, रोड के आसपास, अपने आप पास में कोई खाली प्लॉट, ओके, उसमें अपने आप ही उग जाते हैं। ओके, खाली प्लॉट है, जब रेनी सीजन आएगा तो आप देखोगे उसमें बहुत सारे अपने आप ही क्या हो रहे हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो हो गए, पूरा वो जो प्लॉट है वो पूरा हरा भरा हो गया। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन जाता है धीरे धीरे वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और बिल्कुल वो फिनिश हो जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर जब रेनी सीजन आएगी, बरसात होगा, तो वो कुछ प्लांट अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ओके, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऑटोमेटिक ही कहीं पर हो जाते हैं, उसका रीजन ये था कि जो उनके जो बीज है वो किसी भी मीडियम से वहां तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा एनिमल्स हैं, ओके, वो भी उनको खाते हैं, तो वो जहाँ पर घूमते हैं तो उनके कुछ चिपक जाते हैं वो बीज वगैरह कांटे वाले, तो वहां पर वो गिर जाते हैं, तो उस मिनट हो जाता है। उनके जो वेस्टेज रहते हैं उनसे भी वो अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, उनमें ग्रो हो जाती है। इसके अलावा जो एयर है उससे भी आपने देखा होगा गर्मियों में आग जो रहता है उसके जो व्हाइट से फर टाइप के जो सीड्स रहते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, तो वो जहाँ गिरते हैं वहीं पर वो प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है तो वो ग्रो हो जाते हैं। इसी तरह जब आपने देखा होगा जो वाटर है पानी के साथ बहकर भी बहुत सारे जो सीड्स है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं, तो फिर इस तरह से डिस्पर्स होता है। तो डिफरेंट इसके क्या हो सकते हैं, मेथड होते हैं, और ये जो मेथड्स है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्लास में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। और कुछ पूछना है तो पूछिए। आपके बुक में एक्सरसाइज नहीं है आर्यन 5th, कौन सी बुक में, मैथ या ईवीएस, इन विच बुक? प्रियांशी, आर्यन, रणवीर, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप? मैथ की या ईवीएस में एक्सरसाइज नहीं है? हाँ तो मैंने कहा ना बुक में नहीं है आपके ईवीएस हो या ये जो साइंस है, इसमें भी आप, इसमें जो है साइंस के चैप्टर हो या एसएसटी के चैप्टर हो, पीछे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन से। बाई चांस कोई एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे या एक दो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह मिल जाएंगे, बाकी सब चैप्टर के बीच में से ही करने होंगे, उनमें से जो मोस्ट होते हैं। ओके, मैं आपके पास में सेंड कर देता हूँ। और पासबुक में तो इन सभी हर लाइन का ही क्वेश्चन है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। और कुछ? चैप्टर जो अपना फिनिश हो रहा है, अब ये देखिए ये चैप्टर अपना चल रहा है। ओके, ये देखिए बच्चों, ये चैप्टर अपना रनिंग में है। ओके, ये चैप्टर अपना चल रहा है। ये पेज नंबर 35 आ गया, फिर 36 में ये है, 37 में ये है। ओके, और 38 में ये हो गया। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज नहीं है। ओके, बस ये भी हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन इसमें नहीं है। देखो नहीं है, चैप्टर ये फिनिश हो गया और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो इसमें एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं है। तो इनमें से मैं फिर क्या करूंगा, जो मोस्ट है ओके उनको मैं चेक करूंगा, उनके आंसर सेंड कर दूंगा आपके पास में, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, तो वो ही आपको लर्न करना, पीछे नहीं है कोई सा भी चैप्टर होगा नहीं है। ये इमेजिन कीजिए एक चैप्टर निकाला मैंने। ओके, अब ये चैप्टर नंबर 8 है। ओके, ये चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर फिनिश हो गया अपना पेज नंबर 50-51 में। ओके, ये कुछ पिक्चर्स दे दिए, बट इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये देखिए, तो क्वेश्चन आंसर इसमें पीछे नहीं है, बीच में जगह जगह दे देते हैं इसमें। ओके, तो उन्हीं को हमें करना। हाँ जी सर, में जो मैं करवा रहा हूँ वो कवर करते रहिए, फिर टाइम मिले तो आप पास में से वो जो फिलिंग एक्सरसाइजेज है वो कर लेना, क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।